सबसे पहले तो मैं बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज एक ऐसे मौजू पर बात करें जो एक्सप्लेन करने से ज़्यादा हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम बहुत कुछ इस टॉपिक के हवाले से फ़ील करते हैं। शायद इस पर मुनज़्ज़म गुफ्तगू सर्कल्स में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया में जितना हम चाहते हैं या जितना होना चाहिए था उतना ना हुआ हो, लेकिन जो लोग बिलखसूस जो बलोच और पश्तून पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो इस टॉपिक की अहमियत को समझते भी हैं और इसको विजुअलाइज भी करते हैं। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से हम दोनों कौमों के नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स की ख्वाहिशात में एक सबसे बड़ी ख्वाहिश बन के उभरा है कि इस ताल्लुक़ को, इस रिलेशनशिप को नेगोशिएट किया जाए, इसको समझें क्यों ज़रूरी है। बलोच और पश्तून दोनों अक़वाम जिस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं या उनको जिन मसाइल का सामना है उसका उन मसाइल का मुकाबला करने के लिए, उस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट मौजू भी बलोच पश्तून रिलेशनशिप को नेगोशिएट करना है। क्यों, इस पर बात करेंगे। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। अहमद शाह अब्दाली के दौर से भी शुरू नहीं करूँगा कि उनका और नूरी नसीर ख़ान का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ था। पश्तून और बलोच आपस में एक मुख्तसर अरसे के लिए लड़े, फिर दोस्त बन गए। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता रहा है। दो दोस्त रियासतें, कलात और अफ़गानिस्तान, दो दोस्त कौमें। मैं समझता हूँ कि बलोच और पश्तून दोनों एट द सेम टाइम colonial demarcation of the boundaries of nation states के victims बने। एक ही वक्त में जो colonial demarcation nation states की हुई, जो boundaries ड्रा की गई, हम दोनों उस डिमार्केशन जो एट द सेम टाइम हुई है, जो एक ही कॉलोनियल फोर्स के हाथों हुई है, हम दोनों ने कलेक्टिवली उस हमले को एक्सपीरियंस किया है और आज तक हम उसी के असरात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो अगर आइडेंटिटी के हवाले से हो, हम कौन हैं, वो अगर एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट और सेटलमेंट के हवाले से हो, किस तरह रहना चाहते हैं, सिस्टम के हवाले से हो, या रिप्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उस हवाले से हो, या हम इस का इजहार करते हुए हम पर जो वायलेंस होता है वो भी उस हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखता है जिसमें बलूचों और पश्तूनों को कलेक्टिवली ये फील कराया गया कि
آپ خود کو جو سمجھتے ہیں، جو آپ کی سیلف ڈسکرپشن ہے، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ برٹش کولونائزرز کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا یا یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ہم اس دنیا کو مہذب بنانے کے لیے، اس کو میں انورٹڈ کامے میں بند کرتا ہوں نا، اس دنیا کو سویلائز بنانے کے لیے تاریخی قوموں کو ڈیوائڈ کر کے ان کو ایک ایسے ایڈجسٹمنٹ میں ڈالا جائے گا جو اس سو کالڈ سویلائزیشن کے لیے ضروری ہے۔ پشتونوں نے کہیں بھی نہ برٹش بلوچستان میں، جو کہ میں نے کہا اس کلونیل ڈیمارکیشن کا ایک پروڈکٹ تھا جو 1879 میں ہوئی، اور نہ NWP میں، اس وقت کے ایسٹوائل NWP، اس میں جو پشتون رہتے تھے، اور نہ ہی سو کالڈ جو آزاد قبائل جن کو کہا جاتا تھا فاٹا، وہاں پر ان تینوں جگہوں پر کوئی بھی خود مختاری، یا ایسے کہیں کہ جو کلات سٹیٹ کو نسبتاً خود مختاری حاصل تھی، وہ یہاں پر پشتونوں کو حاصل نہیں تھی۔ ایک حد تک کلات سٹیٹ اور اس کی جو ڈپینڈنسیز تھیں وہ فارمر پاٹا کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی سملر تھے، ایک حد تک تعلق بنا سکتے ہیں۔ لیکن 1947 کے بعد وہ جو ایک محدود پیمانے پر خود مختاری لوگوں کو حاصل تھیں، وہ بھی نہیں رہی، اور یہ جو دوسرا سٹیپ ہے ان باؤنڈریز کو، کلونیل باؤنڈریز کو، جن کو وہ سائنٹیفک بارڈرز کہتے تھے برٹشرز، اس کو مزید سائنٹیفک بنانے کے لیے اور بھی اس ڈویژن کو، اس مس ریپرزنٹیشن کو، اس وکٹم ہوڈ کو گہرا کیا گیا، اس پر اور بھی انویسٹمنٹ کیا گیا کہ جو آئیڈینٹیٹیز ہماری تھیں ان سے ہم دستبردار ہو جائے اور ایک نئی آئیڈینٹیٹی اپنائیں، پاکستانی، مسلم، تو اس پر کام شروع ہوا، جو نہ بلوچوں نے قبول کیا اور نہ پشتونوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے کلات سٹیٹ کا الحاق کیا گیا پاکستان کے ساتھ، موجودہ خیبر پختونخوا کا الحاق بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ دونوں جبراً پاکستان میں مرج کیے گئے، دونوں ایک صوبہ اور ایک یہ ریاستیں بلوچوں کی، دونوں کو جبراً ضم کیا گیا۔ تو جو سب سے پہلا تعلق بنتا تھا پشتونوں اور بلوچوں کے، ایک تو وہ تاریخی تعلق تھا جس پر میں نے کچھ زیادہ بات نہیں کی، جب ہم ٹرائبس کے طور پر رہتے تھے اور افغانستان ایک ایسی ریاست تھی جس کو ٹرائبل کنفیڈریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرائبل کنفیڈریشن جیسی ریاست تھی۔ وہ تعلقات تو تھے، انگریزوں کے خلاف کوئٹہ
में भी मुश्तरका जदोजहद हुई है। एक तो जदोजहद थी जो सिखों के ख़िलाफ़ हुई, हिंदुओं के ख़िलाफ़, ईरानियंस के ख़िलाफ़ बलूचों और पश्तूनों ने मुश्तरका तौर पर की थी। लेकिन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी वो क्वेटा जो 1876 में अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला गया, उसके ख़िलाफ़ बलूचों और पश्तूनों ने मुश्तरका जदोजहद की थी। बलोच ट्राइब्स और पश्तून ट्राइब्स, क्वेटा के जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे, वो नाकाम, वो मुज़ाहमत नाकाम हुई और ब्रिटिश क्वेटा का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए। इस पर मैं आखिर में बात करूंगा कि क्वेटा का स्टेटस क्या रहा है। तो एक बात इसमें ज़रूरी है कि सियासी जदोजहद के हवाले से, चूँकि खुदाई खिदमतगार तंजीम तहरीक एक पॉपुलर तहरीक थी, लेकिन वो बलोच इलाकों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई। उस तहरीक को बलोच इलाकों में जाने नहीं दिया गया। बादशाह खान जब भी आते थे बलूचिस्तान, तो उनको या गिरफ़्तार किया जाता था, या सुबह बदर किया जाता था, या उनकी बलूचिस्तान आने पर पाबंदी लगाई जाती थी। उनको जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? ये काबिल गौर सवाल है। बलूचों और पश्तूनों के ताल्लुक़ को शुरू दिन से बर्दाश्त नहीं किया गया है। उनके एक दूसरे से सियासी ताल्लुक़, एक दूसरे के करीब आने को बर्दाश्त नहीं किया गया। आजकल जो इस पर यकीन रखते हैं कि बलूचों ने अलग जदोजहद करनी होगी और पश्तूनों ने अलग जदोजहद करनी होगी, तो इसका फिर ये मतलब होगा कि अंग्रेज़ साम्राज्य जो कुछ कर रहा था वो बलूचों और पश्तूनों के इंटरेस्ट में कर रहा था, कि बलूचों और पश्तूनों का कोई ताल्लुक़ न बने। लेकिन जो सबसे मुनज़्ज़म, जब हम बलोच पश्तून रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो इंतहाई मुनज़्ज़म शक्ल में हमारे सामने आता है, वो नेशनल अवामी पार्टी के वक्त में हमारे सामने आता है। उससे पहले भी इस तरह की चीज़ों में शिरकत होती थी, जिस तरह बलूचिस्तान एंड ऑल इंडिया बलोच कॉन्फ्रेंस, उसमें जैकबाबाद में वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। उसमें अब्दुल समद खान अचकज़ई गए थे। इस तरह की मीर यूसुफ अज़ीज़ मक्सी और अब्दुल समद खान अचकज़ई का ताल्लुक़, इस तरह के ताल्लुकात थे बलूचों और पश्तूनों में। क्या इसमें बलोच और पश्तूनों की मर्ज़ी शामिल है? ये सब कुछ किसी और ने किया है। एक सूबे में जो अब बलोच और पश्तून रह रहे हैं, ये बलोचों और पश्तूनों का अपना इंतखाब नहीं है। फिर सेंसस को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया गया, मरदमशुमारी को। तो ये जो करते हैं मरदमशुमारी, उनको पकड़ा जाए, बजाय इसके आप आए हैं और बलोचों को, अब पश्तून उठता है कोई एक पश्तून और वो कहता है कि बलोच हमारे साथ ये कर रहे हैं, और वहाँ एक बलोच उठ कर के कहता है कि यहाँ पर लाखों अफ़गान महाजरीन आए हैं और वो हमें मिनॉरिटी में तब्दील कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कितने अफ़गान महाजरीन हैं, कोई रिपोर्ट उठाएं, बताएं कितने लोग रहते हैं, कितने पाकिस्तान के लोकल बन चुके हैं, और जो बन चुके भी हैं, जो एक तादाद बहुत ही महदूद तादाद, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये पसमानदगी बलूचिस्तान में इस वजह से है कि हमारी आबादी ज़्यादा है? मसला तो ये है, हमें हमारे वसाइल पर इख्तियार नहीं दिया जाता, बलूचों को अपने वसाइल पर, पश्तूनों को अपने वसाइल पर, कि आपकी आबादी बहुत कम है। मसला तो ये नहीं है कि कोई 50,000 लोग बलूचिस्तानी लोकल
बनने की वजह से हम जो है भूखे प्यासे रह जाएंगे, हम अनपढ़ रह जाएंगे। मसला ये कि वसाइल पर कब्ज़ा किसी और का है। तो इसमें एक मैं समझता हूँ कि इस पर बात हो सकती है। इसको इतना बड़ा चढ़ा करके पेश करने से हमें बहुत नुकसान पहुँचा बलूचों और पश्तूनों को। नवाब खैरबख्श मरी कहा करते थे जब ये पश्तूनों और बलूचों की इस तरह की बातें जब सुनते थे कि बलोच कहता था मेरा इस्तेसाल पश्तून ने किया और पश्तून कहता था मेरा इस्तेसाल बलोच ने किया, तो वो एक मरियों का एक प्रोवर्ब था, वो सुनाते थे। वो इस तरह था कि ये ऐसे है ये लोग कि ताकतवर पर गुस्सा आता नहीं है और कमज़ोर पर गुस्सा ठंडा होता नहीं है। एक दूसरे बलोच और पश्तून जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करते तो बहुत ही, अब ये सारे पश्तूनों और सारे बलोचों की बात हरगिज़ नहीं है, 1 2 3 पार्टियों की बात है, इससे बढ़ कर के नहीं। वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए इस मसले को प्रॉब्लमेटाइज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और एक हद तक नेशनल पार्टी ने किया, और अभी तक ये बात करते हैं आ रहे। हकीकत ये है कि बलूचों और पश्तूनों का एक दूसरे से कोई तनाज़ा हो ही नहीं सकता। इसके लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद है, दुनिया में मौजूद हैं कि अगर एक साथ रहना है तो किस तरह रहेंगे, और अगर एक साथ नहीं रहना, एक दूसरे से अलहदा होना है तो क्या फार्मूला है। पश्तूनों ने अपना सूबा बनाना है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उन्होंने वहाँ पर जम होना है, हो सकते हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूटेड हो, इस तरह से डिस्प्यूटेड हो कि जैसा यरूशलेम। आखिरी बात, आज की जो सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि एक रास्ता था, और जब से वो रास्ता बंद हुआ है, कोई 5-6 महीने हुए ना, इस 5-6 महीनों में बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल 5-6 गुना तब्दील हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप की नज़र होगी जो तब्दीलियाँ बलोच बेल्ट के अंदर आ रही हैं उस काबल के इशू के बाद, जब हर तरफ से खारदार तारें लग गई, अब तो कोई और रास्ता है ही नहीं कि हम एक दूसरे से मिलकर बैठकर एक दूसरे के सियासी साथी, फ्रेंड्स, कॉमरेड्स बन करके इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला करें।